हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आईटी यानी कला से संबंधित साथियों प्लस केबीएस का जो पेपर चल रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण साथियों डाटा लाया हूँ। जो डाटा आपको जो वीडियो मिलेगा इस राजस्थानी चित्रकला से जो महत्वपूर्ण होता है वीडियो, बहुत ही महत्व, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे केबीएस हो या डीएसबी हो, एलटी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थानी डाटा होता है साथियों। तो यहाँ से आज हम लोग 125 क्वेश्चन देंगे। यहाँ से कितना क्वेश्चन देखेंगे साथियों? तो 125 क्वेश्चन मोस्ट देखेंगे जो बहुत ही फास्ट सुपर फास्ट रिवीजन होगा। आप अपने तैयारी को परखें किस तरह से तैयारी होगी और लास्ट में कमेंट करके बताएं कि कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करें। जो नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और अच्छे से लगन से तैयारी कर रहे हैं साथियों। तो निश्चित ही जैसे केबीएस का डेट आ गया है 13 तारीख को सेकंड मीटिंग, 13 फरवरी सेकंड मीटिंग का केबीएस का पेपर है आर्ट का, कला का। तो इसी प्रकार से हम टीजीटी पीजीटी आर्ट का भी आएगा साथियों। तो निश्चित ही आएगा, फार्म भरा है तो निश्चित ही आएगा। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। जयपुर शैली, जयपुर शैली सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? तो जयपुर जो शैली है, जयपुर शैली पर क्या पूछ रहा है? जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? कंपनी का, बंगाल का, मुगल का, पहाड़ी पर। यानी जयपुर शैली पर इन चारों शैलियों पर किसका प्रभाव पड़ता है? जयपुर पर। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? तो यहाँ पे जो मुगल शैली है, ये मुगल शैली का प्रभाव जयपुर पर पड़ता है। हाड़ा राजाओं की राजधानी है मेवाड़, जयपुर, बीकानेर, बूंदी। हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या होगी? तो बूंदी हो जाएगी। फटाफट आंसर कमेंट करते रहेंगे और लास्ट में भी स्कोर बताएंगे कितना क्वेश्चन 125 में से आपका सही होता है। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? हम राजस्थानी चित्रकला से देख रहे हैं। जयपुर से, किशनगढ़ से, मेवाड़ से, मालवा से। तो ढोला मारू का जो संबंध है मेवाड़ शैली से। किस शैली से है? मेवाड़ शैली से। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र निहाल चंद, मंसूर, गोवर्धन दास, दसवंत। न वीडियो इसलिए दिया जा रहा है कि केबीएस का भी पेपर हो रहा है साथियों। टीजीटी वाले भी और केबीएस वाले जो पीछे डाटा पढ़े वो भूल गए हैं, तो इसलिए एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं ताकि भूले ना। तो यहाँ पे जो निहाल चंद, किशनगढ़ शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो मोरधन निहाल चंद राजा सावन सिंह के दरबारी चित्रकार था। निहाल चंद किस राजा के दरबारी चित्रकार था? तो सावन सिंह, राज सिंह, राम सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो सावन सिंह का दरबारी चित्रकार था निहाल चंद, जिसने बनी ठगी नामक चित्रकारी की थी। राजधानी शैली का दूसरा नाम क्या है? किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली, हिंदू शैली। राजधानी शैली का दूसरा नाम यहाँ पे क्या बनेगा साथियों? तो हिंदू शैली। राजधानी शैली को हिंदू शैली भी कहा जाता है। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी है? मेवाड़ शैली की सबसे प्राचीनतम शैली पूछ रहा है। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति, कृति मीन्स रचना कौन सी है? भागवत पुराण है, ब्रह्म गीत है, रामचंद्र का है, सुपार्श्वनाथाचार्य। मेवाड़ शैली की जो सबसे प्राचीनतम रचना है वो सुपार्श्वनाथाचार्य है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका घ बनेगा। फड़ संबंधित है, फड़ 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 किससे संबंधित साथी हैं? तो फड़ जो है राजस्थानी लोक कला से, आलेखन से, पहाड़ी चित्रकला से या मुगल कला से। तो फड़ का जो संबंध है किससे है? तो राजस्थानी लोक कला से इसका संबंध होता है। अगला, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मेवाड़ शैली का प्रमुख है उदयपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर या जयपुर। मेवाड़ शैली के अंतर्गत कौन सा प्रमुख केंद्र है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो उदयपुर आपका जो है मेवाड़ शैली का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात है? किस प्रदेश की चित्रित जो हवेलियाँ विख्यात है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो राजस्थान। कहाँ की साथी में? तो राजस्थान की जो चित्रित हवेलियाँ विश्वविख्यात हैं। राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? राजस्थानी लघु चित्रण में किस रंगों का प्रयोग हुआ है? तैल रंग, जलीय रंग, एक्रेलिक रंग, टेम्परा रंग। तो कौन से रंग का प्रयोग हुआ है? तो टेम्परा रंग। राजस्थानी चित्रों में सबसे ज़्यादा टेम्परा रंग प्रयोग किया गया है। नागरिकदास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया है? बनी ठनी का चित्रण नागरिकदास ने किस रूप में? सीता, पार्वती, राधा या नायिका। तो किसके रूप में किए हैं साथी? तो यहाँ पे राधा के रूप में किए हैं। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित होता है? पहाड़ी शैली से, दक्षिणी शैली से, मुगल शैली से, अभ्रंश शैली से। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप कौन सी शैली से प्रभावित होगा? तो अभ्रंश शैली से। किस शैली से? अभ्रंश शैली से। अगला है आपका, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एएस रांधवा है, आनंद कुमार स्वामी है, फारसी ब्राउन है, स्टेला कैमरेस है। 14 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? राजपूत पेंटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक है साथियों। क्या है? पुस्तक को पूछा जाता है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? राजपूत पेंटिंग। तो किसके द्वारा हो जाएगा साथी? ये आनंद कुमार स्वामी के द्वारा लिखा गया था ना। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक कब प्रकाशित है? राजपूत पेंटिंग नामक जो पुस्तक थी साथी, तो इसको प्रकाश में कब लगाया? 1915 में, 1914 में, 1916 में, 1919 में। तो प्रकाशित कब किया था राजपूत पेंटिंग को, पुस्तक को? तो 1916 में। आनंद कुमार स्वामी का था, श्रीलंका के थे ये।
कोटा शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र है पक्षियों का शिकार, रसिक प्रिय, रागमाला, पशुओं का शिकार। कोटा शैली राजा उमेश सिंह से संबंधित यह शैली है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं चित्र तो पक्षियों क्या है यहाँ पे, सॉरी, पशुओं के शिकार होगा। क्या होगा? पशुओं के शिकार। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे खा होगा, फर्स्ट नहीं होगा। यहाँ पे जो घा आंसर होगा ये बन जाएगा पशुओं का शिकार। कोटा शैली पशुओं के शिकार के लिए जाना जाता है। तो अगला है जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं संगमरमर पर, सूखी सतह पर, गीली सतह पर या ईंट की सतह पर। जयपुर शैली के भित्ति चित्र किस सतह पर बनाए जाते हैं? तो किस सतह पर बनाते हैं? जयपुर शैली के भित्ति चित्र का मतलब होता है गीली सतह पर जो बनाया जाए, फ्रेस्को मोनो या गीली सतह। जयपुर फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान किस केंद्र पर सिखाया जाता है? जयपुर जो फ्रेस्को है या वर्तमान समय में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? वनस्थली पे, मद्रास में, मुंबई में, वाराणसी में। जयपुर फ्रेस्को कहाँ सिखाया जाता है साथियों? तो ये वनस्थली विद्यापीठ में सिखाया जाता है। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव क्या है? यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की जो तकनीक है उसका प्रभाव क्या है? भारत के किस शैली पर पड़ा है इसका प्रभाव? बंगाल शैली पर, जयपुर फ्रेस्को शैली पर, मुगल शैली पर या पाल शैली पर? तो यूरोपो फ्रेस्को जैसे नाम वैसे काम। तो फ्रेस्को से फ्रेस्को यहाँ जाएगी, जयपुर फ्रेस्को शैली से संबंधित है। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? अजंता भित्ति चित्र, जयपुर फ्रेस्को, बाघ चित्र है, पहाड़ी चित्र। देखिए इटालियन फ्रेस्को, फिर फ्रेस्को शब्द आया, क्या है साथियों? तो फ्रेस्को शब्द से ही आपको पकड़ लेना है, तो जयपुर फ्रेस्को हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ख बनेगा आपका। अगला है निम्न में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय संबंधित न KBS हो, TGT हो, PGT हो, किसी भी कला का परीक्षा हो तो उसके लिए बहुत ही जबरदस्त यह राजस्थानी चित्रकला पड़ता है आपका। निम्न में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने? नाथ संप्रदाय संबंधित किशनगढ़ के नगरीदास, जयपुर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के राजा मान सिंह या आपके बूंदी के राव बुद्ध सिंह द्वारा ना। तो निम्न में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय संबंधी चित्रण हुआ था? नाथ संप्रदाय संबंधी चित्रण किसके समय हुआ वही आपको बताना। तो यहाँ पे जो जोधपुर के राजा मान सिंह के समय में ही ये चित्रकारी की गई थी। पट चित्र किस शैली में अधिक बने? पट कपड़ों पर बना हुआ चित्र बूंदी में, मेवाड़ शैली में, अलवर शैली में या नाथद्वार शैली में? तो पट शैली में सबसे अधिक ज़्यादा चित्र किस शैली में बने हुए साथियों बताइए? 22 का। तो यहाँ पे नाथद्वार शैली में सबसे ज़्यादा पट संबंधी कपड़े पर चित्र बने थे। बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है? बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है? कोटा शैली से, मुगल शैली से, कंपनी शैली से या किशनगढ़ शैली? बनी ठनी जिसे मोरध्वज निहाल चंद्र ने सब चित्र किया था, किशनगढ़ शैली से हो जाएगा। पिछवाई लोक चित्र कहाँ का है? पिछवाई लोक चित्र कहाँ का? गुजरात का, बिहार का, कर्नाटक, राजस्थान का। पिछवाई किस पे होता है? भगवान श्रीनाथ जी के पर्दे न मूर्ति के पीछे जो पर्दा उस पर पिछवाई लोक चित्र किया तो कहाँ की हो जाएगी? तो ये राजस्थान की होगी। कहाँ की होगी? राजस्थान की। पिछवाई किसके लिए चित्र की जाती थी? पिछवाई जो होती थी मंदिर के लिए साथियों चित्र की जाती थी। पिछवाई जो है मंदिर के लिए, भगवान श्रीनाथ जी मंदिर के लिए। राजा उमेश सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की है? राजा उमेश सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता? राजा उमेश सिंह बूंदी शैली को, अलवर शैली को, कोटा शैली को, किशनगढ़। उमेश सिंह का संबंध किस शैली से है बताइए फटाक दे कमेंट करिए आप लोग। तो कोटा शैली जहाँ पशुओं के शिकार के दृश्य मिलते हैं। राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं साथियों? राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? जयपुर के, नाथद्वार के, किशनगढ़ के, बूंदी के। पिछवाई किस क्षेत्र का है? तो नाथद्वार क्षेत्र से हो जाएगा। महान कला प्रेमी राजा उमेश सिंह के समय किस शैली में कार्य किया गया साथियों? महान कला प्रेमी राजा उमेश सिंह के समय में किस शैली में काम किया? बूंदी, कोटा, कांगड़ा, मुगल। महान कला प्रेमी राजा उमेश सिंह, तो उमेश समय किस शैली में? कोटा में पशुओं के शिकार संबंधित दृश्य ज़्यादा मिलते हैं, तो वहीं से राजा उमेश सिंह का संबंध है कोटा से। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? आचार्य जी की हवेली में, झाला जी की हवेली में, सिटी पैलेस में, माधव निवास में। कहाँ मिलते हैं? तो झाला जी की हवेली में। राजस्थानी शैली के लघु चित्र किस पर बनाए जाते थे? बॉन्ड पेपर पर, वसली पर, कैनवास पर, इनमें से कोई नहीं। राजस्थानी शैली के जो लघु चित्र हैं, कैसे चित्र हैं? तो लघु चित्र हैं, तो कहाँ पर ये बनाए जाते थे? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसली जो होता है कागज होता है, कई परतों का कागज का परत इसमें जोड़ कर जो मोटा से कागज बनाया जाता है उसी को वसली कहा जाता है साथियों। कोटा शैली के विषयों में सर्वश्रेष्ठ विषय क्या है? कोटा शैली में सर्वश्रेष्ठ विषय क्या है? रागमाला है, नायिका है, पशु है, प्रतीक है। तो कोटा शैली उमेश शैली से संबंधित है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोटा शैली में तो पशु से संबंधित अधिक डाटाएं मिली हुई हैं। कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता क्या है? कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता राजकीय दृश्य है, पोर्ट्रेट चित्र है, शिकार दृश्य है या युद्ध दृश्य। कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो क्या हो जाएगा? शिकार दृश्य।
अगला है, राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है? तो कहाँ पे कह रहा है कि राजस्थान में जहांगीर और किसका, शाहजहां का। तो कोटा बूदी पर, किशनगढ़ पे, उदयपुर पे, जयपुर पे। तो कहाँ दिखाई देगा साथियों, कहाँ दिखाई देगा? तो इसका जो प्रभाव दिखाई देगा जयपुर, जयपुर जो है मुगलों से संबंधित थी ने, तो यहाँ पे इसलिए जहांगीर और शाहजहां का प्रभाव जयपुर पे ही दिखाई देगा। साहिब राम की शैली के लघु चित्रों का चित्रकार था। साहिब राम लघु चित्रों का चित्रकार था जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ से, किशनगढ़ से। तो साहिब राम का संबंध किस शैली से था वो बताना है। कहाँ से संबंध था साहिब राम, साहिब राम का संबंध कहाँ से हो जाएगा, कमेंट करिए आप लोग। साहिब राम का संबंध जयपुर से हो जाएगा। अगला है, निहाल चंद किस शैली से संबंधित है? निहाल चंद बहुत ही कम समय में 120 क्वेश्चन आपको मिलेगा साथियों राजस्थानी चित्रकला का। जैन शैली, अभ्रंश शैली, आधुनिक शैली या राजस्थानी शैली? निहाल चंद का संबंध कहाँ से हो जाएगा? किशनगढ़, किशनगढ़ किसके अंतर्गत है? तो राजस्थानी शैली के अंतर्गत आएगा। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजपूत किसका सम्मिलित नाम? अभ्रंश किशन का, राजस्थानी पहाड़ी का, जयपुर रानी का, राजस्थानी मुगल का। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? किसका नाम हो जाएगा? तो ये यहाँ पे 36 राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? तो 36 का जो राइट आंसर बनेगा वो राजस्थानी और पहाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थानी और पहाड़ी से ही राजपूत शैली का जन्म होता है। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। मुगल शैली, मारवाड़ शैली, गुजरात शैली या राजस्थानी या हिंदू शैली। राजपूत शैली को और किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थानी हिंदू शैली। क्या हो जाएगा बताइए? तो राजस्थानी और हिंदू शैली हो जाएगा। हर प्रश्नों का आप लोग कमेंट करते रहिए साथियों, लास्ट में स्कोर बताएंगे कि 120 में से कितना आपका सही था। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? अब अगर कमेंट नहीं कर पाए फिर भी तो हर प्रश्नों को हल करते हुए चलिए। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? 19वीं से 20वीं, 11वीं से 20वीं शताब्दी, 16वीं से 18वीं शताब्दी, 16वीं से 19वीं शताब्दी। सभी शताब्दी का ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा? 16वीं से 19वीं शताब्दी में राजस्थानी चित्रकला अवधि विकसित हुई। 16वीं से 19वीं। राजस्थानी चित्रों के पसंदीदा विषय क्या है? राजस्थानी चित्रों के जो पसंदीदा विषय क्या है? राम सीता है, राधा कृष्ण है, अप्सरा है, रावण मंदोदरी है। तो आपको पता है साथियों कि राजस्थानी में सबसे ज़्यादा जो चित्र जिस भगवान के बने हैं तो राधा और कृष्ण के देवी देवता के बने हैं। हाथी दांत की पटरी पर चित्रण किस शैली का विषय है? हाथी दांत की पटरी पर कौन सी शैली का चित्रण होता है? तो पाल शैली, जैन शैली, अलवर शैली। तो हाथी दांत की पटरी पर जो सबसे ज़्यादा चित्रण देखने को मिलता है वो अलवर शैली की विशेषता थी। हाथी दांत चित्रकारी कौन सा कलाकार करता था? हाथी दांत पर चित्रकारी कौन सा एक कलाकार था जो करता था? मूलचंद, गोपीचंद, महेश चंद, इनमें से कोई नहीं ना। तो आप ध्यान देना, राजस्थानी में और भी कहीं पर हाथी दांत पर चित्रकारी हुई, कई बैंक टप्पा भी किए हैं, तो वहाँ आपको नहीं जाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन? मूलचंद। कौन हो जाएंगे? मूलचंद जो है साथियों राजस्थानी शैली में थे जो हाथी दांत पर चित्रकारी किए थे। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? कौन सा केंद्र है जो राजस्थानी शैली का है? कांगड़ा है, अहमदनगर, गढ़वाल, बीकानेर। राजस्थानी शैली के इसमें से केंद्र आपको ढूंढना है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? यहाँ बीकानेर हो जाएगा। राजस्थानी का जो केंद्र बनेगा वो बीकानेर हो जाएगा। ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? कोटा बूदी शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली। ढूंढार शैली के नाम से किसे जानी जाती है? किसे जानी जाएगी साथियों? तो जयपुर शैली को भी ढूंढार शैली के नाम से जाना जाता है। जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु रही है। जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु लोक चित्र है, रेखा चित्र है, बीकानेर शैली है, बिहारी शास्त्री है। तो क्या हो जाएगा साथियों? जयपुर चित्रकारी का जो मुख्य विषय होगा आपका क्या हो जाएगा? जयपुर से संबंधित तो बिहारी शास्त्री। मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या है? मेवाड़ शैली का प्रिय विषय है बुद्ध है, कृष्ण है, राम है, शंकर है। तो मेवाड़ शैली का जो सबसे प्रिय विषय होगा क्या हो जाएगा? कृष्ण चरित्र, कृष्ण, राधा। मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है? मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है? तो ये मेवाड़ शैली की है साथियों। किस शैली की है? मेवाड़ शैली की। किस शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया? कांगड़ा, मेवाड़, बसोली, जयपुर। उखल बंधन कौन सी शैली जहाँ पे उखल बंधन का प्रयोग किया गया है वो आपको बताना है। तो कहाँ जाएगा उखल बंधन का प्रयोग? तो उखल बंधन का जो प्रयोग किया था बसोली शैली में किया गया था। चौर पंसिका का उत्कृष्ट चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी में, जैन में, पाल में, तंजौर में। चौर पंसिका का चित्रण कहाँ हुआ है साथियों? तो इसका जो चित्रण देखने मिलता है राजस्थान में। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है ना? अलग अलग राजस्थानी चित्रों को आप कैसे पहचानेंगे? कुर्ता से, पगड़ी से, आँख से, आभूषण से। किससे पहचानेंगे? तो आँखों के द्वारा आप तो राजस्थानी चित्रों को अलग अलग पहचान सकते हैं।
इनमें से कौन असंबद्ध, क्योंकि आंखें ही अलग अलग ढंग से बनाई गई हैं न, इनमें से कौन असंबद्ध है, पहाड़ी में, राजस्थानी में, देवगढ़ में, मुगल में, इनमें से कौन एक असंबद्ध है, एक अलग वो ढूंढना है आपको। तो क्या यहाँ पे अलग होगा बताइए, पहाड़ी हो गया, राजस्थानी हो गया, मुगल, तो क्या अलग होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डाटा अलग होगा क्या होगा, वो आपका हो जाएगा देवगढ़। पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल ये शैली, लेकिन देवगढ़ ये अलग है यहाँ पे। राजस्थानी चित्रण शैली में किस देवता का चित्रण अधिक हुआ है, राजस्थानी शैली में किस देवता का चित्रण सबसे अधिक हुआ है, तो कृष्ण का हुआ है, चारों में से कृष्ण का सबसे ज़्यादा हुआ। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, राजस्थानी चित्रकला के चित्र कैसे, भित्ति चित्र हैं, पोथी चित्र हैं, वास चित्र हैं, लघु चित्र हैं। तो राजस्थानी चित्रण में जो चित्रकारी की गई थी वो कैसे की गई थी, तो लघु चित्रकारी की गई थी। राग रागनी का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ, राग रागनियों का अंकन पाल शैली में, राजस्थानी शैली में, कांगड़ा शैली में, मुगल शैली में। राग रागनी का अंकन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कहाँ देखने को मिलता है इस प्रकार का डाटा, ये जो डाटा मिलता है आपको राजस्थानी शैली में ही मिलता है, राग रागनी। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं साथियों, संगीत, संगीत शब्द आ गया, इससे संबंधित चित्रों को लघु चित्र, पिछवाई, सभी, रागमाला। संगीत से क्या बनता है, राग, राग से क्या बनता है, तो संगीत, राग से संगीत। यहाँ पे राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। बारहमासा का चित्रण किस काल में अधिक हुआ है, बारहमासा, बारहमासा का बौद्ध काल में, राजपूत काल में, मुगल काल में, पूर्व मध्य काल में। तो बारहमासा का जो चित्रण होगा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो राजपूत काल में होगा, जो ऋतुओं से संबंधित है। बारहमासा 12 महीने ऋतुओं से, चैत्र से फाल्गुन है क्या शायद ऐसे। बारहमासा के चित्र संबंधित कमेंट करके आप बताएंगे। बारहमासा के चित्र हैं संगीत से, पशु पक्षी से, प्रकृति से, ऋतु से। तो बारहमासा के जो चित्र बने हैं और ऋतु चित्रण होते हैं, ऋतुओं से संबंधित वो होते हैं डाटा। बोधि शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है, तो बोधि शैली के चित्रों का प्रमुख विषय पशु पक्षी है, शिकार है, रागमाला है, प्रतिकृति है। बूंदी, बूंद बूंद से क्या बनता है, बूंद बूंद से जो बनता है राग बनता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा बनता है ना, भरता है, उसी प्रकार से बूंद बूंद से आप थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के एक राग बनाएंगे। राइट आंसर आपको यहाँ पे गा हो जाएगा। दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल किस शैली का चित्र है, बूंदी का, जयपुर का, मेवाड़ का, इनमें से कोई नहीं। दूज का चांद देखते हुए बहुत पूर्ण डाटा है साथियों। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, बूंदी शैली। दूज का चांद देखते हुए जो युगल प्रेमी का चित्रण हुआ है तो किस शैली में हुआ है, तो बूंदी शैली में हुआ है। दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल के चित्रकार हैं बदन सिंह है, भवानी दास है, मोहन है, अमरचंद। तो अभी तो आपने देखा दूज का जो चांद था प्रेमी युगल, ये बूंदी शैली का चित्र था। अब पूछा कि इसके चित्रकार कौन है, इसे बनाने वाले कौन है साथियों, तो कौन हो जाएंगे इसको बनाने वाले, मोहन। कमेंट करिए, तो मोहन हो जाएंगे यहाँ पे। सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था, सुरजन, सुरजन किस शैली का प्रमुख चित्रकार था, किशनगढ़ का, दक्कनी का, बोधी का, बंगाल का। सुरजन, सुरजन किस शैली का चित्रकार था, तो सुरजन जो होगा आपका किस शैली का होगा साथियों, तो ये बोधी शैली का महत्वपूर्ण चित्रकार माना जाता है। बोधी शैली को किसके समय प्रोत्साहन मिला, जो बोधी शैली थी किसके समय इसको प्रोत्साहन मिला, राजा अनूप सिंह, राव देवा, राव सुरजन, राव सावंत सिंह। बोधी शैली तो किसके समय इसको महत्व मिला था, तो राव सुरजन के समय में। अगला है बोधी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ है, जो बोधी शैली है इस उसका उत्कर्ष किसके समय में हुआ है, राव छतर सिंह, सवाई जय सिंह, राव उमेश सिंह या सवाई जय सिंह जो था। बोधी शैली का उत्कर्ष, बोधी शैली का उत्कर्ष पूछ रहा है किसके समय में होता है, तो किसके समय में होगा, तो राव क्या आ जाएगा, राव उमेद सिंह के समय में होगा। बोधी चित्र शैली की रंग योजना कैसी है साथियों, जो बोधी शैली की रंग योजना कैसी, धूमिल है, चटकोली है, हल्की है, या रंग योजना गहरी है, क्या है हो जाएगा यहाँ पे, तो इसकी जो रंग योजना थी क्या थी, अधिक चटकोली थी, गाढ़ी थी, चटक। बोधी शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंग का अधिक प्रयोग हुआ है, जो बोधी शैली है इनमें किन प्रकार के रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है, जल रंग का, सोना चांदी रंग का, रासायनिक रंग का, खनिज रंग का। तो बोधी शैली में जिन रंगों का अधिक प्रयोग किया गया तो वो क्या थे, सोना चांदी रंग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सोना चांदी रंग। राग दीपक का चित्रण किस शैली में हुआ है, राग दीपक, राग दीपक किशनगढ़ में, बसौली शैली में, मेवाड़ शैली में, या बोधी शैली में ना। तो राग दीपक बूंद बूंद से क्या बनेगा, भी घड़ा बनेगा ना, तो बूंद बूंद से आपका राग भी तैयार होगा, क्या होगा साथियों, तो बूंद बूंद से ही आपका राग बनेगा। तो राग बूंदी, राग दीपक बोधी शैली, बोधी शैली राग दीपक से संबंधित हो जाएगी।
राग दीपक का चित्र कहाँ सुरक्षित है? राग दीपक का जो चित्र है पूछ रहा है अब ये कहाँ सुरक्षित है? नई दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में, वाराणसी में। तो कहाँ पे संबंधित है साथियों राग दीपक का चित्र? राग दीपक का जो चित्र है ये वाराणसी संग्रहालय में भी सुरक्षित है, तो वाराणसी में है। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? किशनगढ़ का चित्रण किस राज्य से, राज्य पूछ रहा है संबंधित? उत्तर प्रदेश में है, जयपुर में है, बिहार में है, राजस्थान। किशनगढ़, किशनगढ़ कहाँ पड़ेगा आपका? तो कहाँ का डाटा है साथियों? तो किशनगढ़। तो किसान क्या पढ़े? तो राजस्थानी चित्रकला पढ़े, तो किशनगढ़ भी राजस्थानी के अंतर्गत ही आएगा। किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले शासक कौन थे? जो किशनगढ़ की एक लघु चित्र शैली, इसकी स्थापना कौन सा शासक ने किया था? राजा किशन सिंह, मान सिंह तोमर, सवाई जय सिंह या सावन सिंह। स्थापना पूछ रहा है, ध्यान देना। स्थापना बढ़ावा कोई और दिया था, स्थापना कोई और किया था, तो वो आप कमेंट करके बताइए, फटाक से इसमें आंसर भी लगाइए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 68 का क्या हो जाएगा? तो सावंत सिंह न स्थापना था, क्या था? किशनगढ़ ने राजा किशन सिंह होते हैं ना, तो सावंत सिंह हो गए। चलिए ना, अगला किशनगढ़ के कवि, कलाकार तथा कला मार्मा के शासक कौन थे? मान सिंह, सावंत सिंह, संसार चंद या हरि सिंह। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे सावन सिंह। किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मोहम्मद जो थे वो शासक कौन थे? तो राजा सावन सिंह, जिसके समय में निहाल चंद कलाकार था। किशनगढ़ की चित्रशैली के संस्थापक कौन है? किशनगढ़ चित्रशैली के संस्थापक कौन है? यशवंत है, सरदार सिंह है, निहाल चंद है, नागरीदास है। किशनगढ़ की चित्रशैली के संस्थापक देखिए, किशनगढ़ की चित्रशैली के संस्थापक कौन हो जाएंगे यहाँ पे? कौन हो जाएंगे? तो राजा नागरीदास, जिसे सावन सिंह भी कहा जाता था। ये किशनगढ़ जो शैली थे उसके संस्थापक थे नागरीदास न, इन्हीं को सावन सिंह भी कहा जाता है। बनी ठनी किस शैली का चित्र है? वाद शैली, लोक शैली, फ्रेस्को, लघु चित्र शैली। बनी ठनी, बनी ठनी कैसा चित्र था? तो बनी ठनी क्या है बताइए? तो बनी ठनी देखा जाए तो एक लघु चित्र शैली थी। बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? श्रृंगार मनयुवती का, राजकुमारी का, सीता का या राधा का? तो बनी ठनी पेंटिंग किसके रूप पर दर्शाया गया है? तो बनी ठनी पेंटिंग जो दर्शाया गया साथी, तो ये राधा के रूप में ही दर्शाया गया है। किस शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में कहा गया किया गया है? तो जयपुर, कुल्लू, कांगड़ा, किशनगढ़। तो किशनगढ़ शैली में ही राधा को, किसको? राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रण किया गया था। किशनगढ़ चित्रशैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? कारण किशनगढ़ चित्रशैली में कौन सा चित्र सबसे अधिक प्रसिद्ध? अभिसार क्या है, रासलीला है, बनी ठनी है, बारहमासा। तो किशनगढ़ जहाँ बात आएगा तो वहाँ पे बनी ठनी का सबसे ज़्यादा चित्रण किया गया था, फेमस बताया गया। नागरीदास के काव्य में राधा का सौंदर्य का वर्णन आधार क्या रहा? नागरीदास यानी सावन सिंह के राधा का सौंदर्य का आधार क्या रहा? मोनालिसा, बनी ठनी, शकुंतला, यशोधरा। तो नागरीदास शब्द आया, राधा का आया, तो यहाँ पे बनी ठनी निश्चित हो जाएगा। राजस्थानी शैली के विषय कौन से नहीं है? नहीं है साथियों, सबसे आसान भाषा में सरल तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। राजस्थानी चित्रकला 120 क्वेश्चन। राजस्थानी शैली का विषय इसमें से नहीं पूछ रहा है। नायक नायिका है, प्रेम कथा है, जातक कथा है, रागमाला। तो राजस्थानी में अगर देखा जाए तो नायक नायिका संबंधित चित्र थे, प्रेम से भी थे, रागमाला से थे, लेकिन जातक कथाओं से यहाँ पे संबंधित डाटा नहीं है। ये बौद्ध धर्म का है। कोटा बुद्धि शैली किस शैली की स्वतंत्र शाखा थी? कोटा बुद्धि शैली कौन सी एक स्वतंत्र शाखा की शैली थी? हड़ौती की, उदयपुर की, नाथद्वार की या जयपुर की? कोटा बुद्धि शैली तो किसके अंतर्गत आएगी? कोटा बुद्धि। कोटा बुद्धि किसके अंतर्गत आएगी? तो ये हड़ौती शैली के अंतर्गत आती है साथियों, कोटा बुद्धि। कौन सा शहर ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है? ब्लू पॉटरी के लिए कौन सा शहर जाना? दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद। ब्लू पॉटरी, ब्लू पॉटरी क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ब्लू पॉटरी के लिए क्या आ जाएगा? ब्लू पॉटरी, ब्लू माने नीला और एक पिंक, तो दोनों के लिए, पिंक के लिए, ब्लू के लिए क्या आता है? तो जयपुर होता है, ध्यान देना है आपको इसको। शहाबुद्दीन मनोहर किस शैली के चित्रकार थे? मेवाड़ के, उदयपुर के, जोधपुर के, बसोली। शहाबुद्दीन और मनोहर, शहाबुद्दीन और मनोहर दो चित्रकार हैं, किस शैली के थे ना? शहाबुद्दीन मनोहर तो किस शैली के जाएंगे? तो इनका जो संबंध है मेवाड़ शैली से था। किस शैली से था? मेवाड़ शैली। शहाबुद्दीन मनोहर संबंध मेवाड़ शैली से था। कछवाहा शैली को किस नाम से जाना जाता है? कछवाहा शैली, जयपुर शैली, गुजरात शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर। कछवाहा शैली को और किस नाम से जाना जाता है बताइए कमेंट करके। तो जयपुर शैली के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का प्राचीन और प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? रागमाला किसका? राजस्थान का जो प्रारंभिक रागमाला चित्रण है कौन सा है? चावंड रागमाला, चुनार रागमाला, गीत गोविंद या पर्वती बुद्धि माला। तो 81 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे चावंड रागमाला होता है।
न राजस्थान का जो रागमाला प्रसिद्ध है प्रारंभिक वो चौंड रागमाला है। राजस्थान शैली में कितने चश्म चेहरे की प्रधानता है? कितने चश्म चेहरे हैं राजस्थानी में? 1 चश्म, 2 चश्म, 1.5 चश्म, सवा चश्म। तो राजस्थान में कितने चश्म चेहरे हैं साथियों? कितने चश्म हैं तो बताइए कमेंट करके। कितने चश्म है? तो 1 चश्म चेहरे की प्रधानता है राजस्थानी चित्रकला में। राजस्थानी शैली में किन रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है? सूफियाना, चटकीले, मिश्रित या कोई नहीं? तो राजस्थानी शैली में जिन रंगों का अधिक प्रयोग किया गया तो चटकीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। लाल बाजार, प्रेम की कीड़ा, चांदनी रात में, तालाब, बनी ठनी का सभी किस शैली के उल्लेखनीय चित्र हैं? जयपुर, बूंदी, किशनगढ़, मेवाड़। इतनी सारी डाटा है देखिए यहाँ पे ना। प्रेम के लाल बाजार, प्रेम का कीड़ा, चांदनी रात, बनी ठनी। तो बनी ठनी शब्द से ही आप पकड़ेंगे किशनगढ़ शैली का है ना। तो ये सब डाटा यहाँ पे हैं। जयपुर में किस शासक ने बिहारी सतसई का चित्रण किया? जयपुर में कौन सा शासक था जो बिहारी का चित्रण करा? सवाई जय सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई ईश्वर सिंह, सवाई प्रताप सिंह। जयपुर में कौन सा शासक सबसे फेमस रहा? तो सवाई जय सिंह रहा। तो यह बिहारी सतसई का चित्रण करवाया था। किसके काल में जयपुर शैली में यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव रहा? किसके काल में जयपुर शैली पर यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव देखने को मिला? सवाई राम सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई माधव सिंह, सवाई प्रताप सिंह। तो किसके समय में हो जाएगा साथी में? तो सवाई राम सिंह के समय में न जयपुर शैली पर यूरोपीय छाया प्रकाश का प्रभाव देखने को मिलता है तो सवाई राम सिंह के समय में। आज चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से थे? अली रजा और उसका पुत्र था कौन? हसन रजा। तो किस शैली से थे साथियों? दोनों है, अली रजा अब पुत्र हसन रजा। तो ये बीकानेर शैली से संबंधित कलाकार थे। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस कलाविद ने रखा है? राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन कौन से कलाविद रखा है? मुल्क राज आनंद, काल खंडेवाला, A.K. कुमार स्वामी, कृष्ण चैतन्य। राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किसने रखा है? किसने बताया है? 88 का क्या आ जाएगा? A.K. कुमार स्वामी यानी आनंद कुमार स्वामी। मेवाड़ विद्यालय का मुख्य संरक्षक कौन है? पृथ्वीराज चौहान, राजा राव सुरजन, महाराणा कुंभा, राजा नरसिंह। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? महाराणा कुंभा। मेवाड़ विद्यालय का जो मुख्य संरक्षक देखभाल करने वाले जो शासक थे वो महाराणा कुंभा थे। रागमाला चित्रकला की शैली है। रागमाला चित्रकला की शैली राजस्थानी चित्रकला के किस उपघराने से संबंधित है? उपघराना पूछ। मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, कोटा। तो रागमाला चित्रण की जो राजस्थानी शैली है किस घराने से है? तो कौन घराना हो जाएगा यहाँ पे साथियों? तो राइट आंसर बताइए आप लोग। तो यहाँ पे बूंदी राज घराना होगा। क्या होगा? बूंदी राज घराना। निम्न में से कौन राजस्थानी स्कूल से विशाल मूर्तियों को चित्रित किया गया है? राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशाल मूर्ति चित्र किया है? तो किशनगढ़ शैली में ही चित्र किया विशाल मूर्तियों को। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारतीय संगीत के पारंपरिक रूपों के पीछे की मनोदशा को भावनाओं की पृष्ठभूमि की है? तो देखिए भारतीय संगीत क्या रहा है? भारतीय संगीत से संबंध क्या होगा? चौरपंशी होगा, रसमंजरी होगा, रागमाला होगा, सप्तस्वर होगा। तो जब संगीत शब्द है संगीत से ही आपको पकड़ना होगा। यहाँ पे राग माला हो जाएगा। संगीत में ही राग का प्रयोग किया जाता है। मध्य भारत के उत्तर प्रभावशाली कला केंद्र की पहचान कीजिए जहाँ निमात नामक व्यंजनों की पुस्तक को चित्रित किया गया। निमात नामक व्यंजन भोजन से संबंधित होता है। तो कहाँ है? तो ये मांडू कहाँ पड़ेगा साथी है? कहाँ पड़ेगा? तो मांडू से है ये। अगला है साहबदीन निम्न में से किस घराने के एक लोकप्रिय कलाकार थे? साहबदीन किस घराने के लोकप्रिय कला थे? साहबदीन का संबंध कहाँ से जाएगा? तो कहाँ से हो जाएगा साहबदीन का संबंध? तो साहबदीन का संबंध जो है मेवाड़ राजघराने से, मेवाड़ से होगा। सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला निम्न में से कहाँ से संबंधित है? सबसे पुरानी रागमाला श्रृंखला कोटा में है, बूंदी में है, मेवाड़ में है, बीकानेर में ना। तो बूंद से क्या बनेगा? तो बूंद से राग बनता है। बूंद से गढ़ बनता है। तो बूंद मिला के हम राग बनाएंगे, एक अच्छा राग बनाएंगे न। राजा उमेश सिंह द्वारा एक पेड़ से बाघ का शिकार का रेखांकित लघु चित्र निम्न में से किस राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है? न राजा उमेश सिंह क्या कर रहे हैं? बाघ का शिकार कर रहे हैं। तो बाघ शिकार का शब्द आ गया। शिकार शब्द, तो शिकार सबसे ज़्यादा पशुओं का कहाँ होता था? तो कोटा शैली में न। जहाँ पे उमेश सिंह से यह शैली समझे तो कोटा हो जाएगा शिकार। बूंदी शैली के चित्रों में आकाश के चित्रण की क्या विशेषता है? न
बूदी शैली के चित्रों में आकाश चित्रण की क्या विशेष, सपाट आकाश है, नीला आकाश है, इंद्रधनुषी आकाश है, काला आकाश। तो कैसा आकाश था, तो यहाँ पे जो आकाश दिखाया गया था साथी, तो इंद्रधनुषी आकाश बूदी शैली में दिखाया गया था। केबीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, बहुत ही सार तरीके से बताया जा रहा है, सिर्फ आप देखना है और समझ लेना है। किशनगढ़ का संस्थापक राजा कौन था, टीजीटी कला के लिए भी महत्वपूर्ण है। किशनगढ़ का संस्थापक राजा उदय सिंह, किशन सिंह, शाहमहल या जगमल। किशनगढ़ का संस्थापक शासक यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो राजा किशन सिंह हो जाएंगे। बढ़ावा राजा सावन सिंह को ज़्यादा मिली थी। बनी ठनी चित्र के रचनाकार किसने हैं, निहाल चंद है, अमर चंद है, मूर्धन है। बनी ठनी का जो चित्रकार था वो राजा सावन सिंह का धारावाहिक चित्रकार निहाल चंद था। किशनगढ़ चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय क्या है साथियों, किशनगढ़ चित्रों का प्रमुख विषय राग रागनी है, नौका विहार है, आखेट है, दरबार है। तो किशनगढ़ चित्रों का जो सबसे फेमस डाटा जो था साथियों, तो नौका विहार यहाँ पे हो जाएगा ना। 101 पे बढ़ते हैं। किशनगढ़ शैली के बहुचर्चित चित्र कौन से हैं, तो किशनगढ़ शैली के जो सबसे बहुचर्चित चित्र है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बनी ठनी जो फेमस था वो बनी ठनी था ही, राधा के रूप में चित्र किया गया था निहाल चंद सावन सिंह शासन में। जयपुर चित्र शैली का उत्तम कृष्णलीला चित्र बताइए। जयपुर शैली का उत्तम कृष्णलीला चित्र, तो क्या होगा, गोवर्धन धारण तथा रासमंडल, नवदलन, कालिया, जंगल में भोज। जयपुर शैली का सबसे फेमस चित्र यहाँ पे क्या बनेगा, तो क्या हो जाएगा, गोवर्धन धारण, रासमंडल, कृष्ण पर्वत उठाए हुए। जयपुर चित्र शैली के बड़े आकार के मुखाकृत चित्र क्या हैं साथियों, भगवान न जयपुर चित्र शैली के बड़े आकार के मुखाकृत चित्र कौन थे, सवाई राजा जय सिंह ज्योति तथा प्रताप सिंह जी का चित्र यहाँ पे हो जाएगा। तो ग वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जयपुर चित्र शैली के पट चित्र बताइए। जयपुर चित्र शैली के पट चित्र जो कपड़े बने हैं, ग्रीष्म चित्र तथा शरद ऋतु का चित्र, वर्षा का चित्र, बसंत का, सूर्य उदय का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो आपका का होगा, ग्रीष्म चित्र तथा शरद ऋतु का चित्र हो जाएगा। जयपुर चित्र शैली में किस धर्म के विज्ञापित लेख प्राप्त हैं, वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन। तो कौन सा लेख हो जाएगा यहाँ पे, किस धर्म से संबंधित साथियों, तो 105 का जो राइट है जैन धर्म। जयपुर चित्र शैली में किस धर्म के लेख मिले थे, तो जैन धर्म से मिले थे। जोधपुर में किस विषय पर अधिक चित्र बनाए गए, जोधपुर में अधिक किस विषय से संबंधित चित्र बनाए गए थे, तो राजाओं के व्यक्ति चित्र थे साथियों। बुंदेला चित्र शैली चमड़े पर बने चित्र उदाहरण किस पोथी में प्राप्त होता है, बुंदेला चित्र चमड़े पर, न हाफिज दीवान, सीरी फरहाद, लैला मजनू, अमीर हमजा। तो क्या हो जाएगा, 107 का जो होगा सब बुंदेला चमड़े पर जो चित्र बने थे तो हाफिज दीवान के थे। बुंदेला चित्र शैली में बड़ी संख्या में किस विषय पर चित्र बनाए गए हैं, बुंदेला शैली में सबसे बड़ी विषय पर कौन सा चित्र था, रागमाला था, रसराज था, व्यक्ति चित्र था, बिहारी सस्य। तो बुंदेला चित्र की बात करें तो बुंदेला में यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, तो बुंदेला का जो राइट आंसर को व्यक्ति चित्र यहाँ बुंदेला शैली में बने थे। बुंदेला शैली के किस राजा राव के सुंदर व्यक्ति चित्र बने हैं, बुंदेला शैली के किन राजा राव के सुंदर चित्र, वीर सिंह राव, शत्रुजी, भगवान राव, राजा परीक्षित। तो बुंदेला शैली में जिस राजा का सबसे सुंदर चित्र था राजा शत्रुजी थे। बीकानेर के शाही महलों में किस विषय पर अधिक चित्र बनाए गए, धार्मिक चित्र, दरबारी चित्र, भोग विलास के चित्र। बीकानेर शाही में तो कैसे चित्र ज़्यादा बने थे, तो धार्मिक विषय से संबंधित चित्र बीकानेर शैली में बने थे। अगला है आपका राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम है, दिल्ली कला में, किशनगढ़ कला में, मांडू कला में, जयपुर कला में। राजस्थानी शैली राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम पूछ रहा है, दूसरा नाम ध्यान देना। तो 11 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जयपुर भी कहा जाता है, राजस्थानी शैली को जयपुर शैली के नाम से भी जाना। लव चित्र, प्रेम की नाव, बोट ऑफ लव, इनमें से किस शैली से संबंधित, किशनगढ़ से, मांडी से, कोट से या बूदी से। न तो यहाँ पे प्रेम की बात है तो प्रेम सबसे ज़्यादा किशनगढ़ शैली में ही राजा सावन सिंह ने किया था, किससे, बनी ठनी से। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका किशनगढ़ आ जाएगा न। चित्रकला की इन शैलियों में से किसमें गुंदोलाव झील का प्रयोग है, गुंदोलाव झील इंपॉर्टेंट डाटा है, मालवा, कोटा, किशनगढ़ न। तो गुंदोलाव झील का भी जो चित्रण अगर आपको देखने को मिलेगा तो कहाँ मिलता है, तो किशनगढ़ शैली में ही मिलता है। इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला चित्र श्रृंखला चित्र गई, प्रथम रागमाला पूछ रहा है, कोटा में, किशनगढ़ में, बूदी में, मेवाड़ में। प्रथम रागमाला चित्र श्रृंखला जो चित्रित की गई थी साथियों, तो मेवाड़ शैली में किया गया था। किस राजस्थानी शैली के स्कूल में अधिकांश बाघ और सिंह का अंकन हुआ है, कौन सा एक राजस्थानी स्कूल है जहाँ पे बाघ और सिंह का अंकन हुआ, बूदी में, जयपुर में, कोटा में। तो पशु से संबंधित डाटा आपको कहाँ मिले, जो शिकार से संबंधित है और पशुओं से भी है, तो ये आपका कोटा शैली उमेश सिंह वाला हो जाएगा। मध्ययुगीन मिनिएचर चित्रकला परंपरा थी, प्राचीन शास्त्रीय, संभ्रत, उच्च वर्गीय लोक, फारसी, अलंकारिक, अतिरंजना।
तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बनेगा साथियों, तो यहाँ पे संभ्रात उच्च वर्गीय लोक कला हो जाएगी, मध्ययुगीन मिनीचर चित्रकला में की जो परंपरा थी। राजस्थान में जहांगीर महल कहाँ स्थित है, राजस्थान में जहांगीर महल पूछ रहा है, किशन में, डींग में, अजमेर में, पुष्कर में, तो कहाँ पे हो जाएगा साथियों, तो ये कहाँ बनेगा, जहांगीर महल जो है आपका पुष्कर में है, राजस्थान के पुष्कर में। मुडियार ख्यात का विषय क्या है, सिरोही चौहान है, बूंदी के हाड़ा है, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौर है। मुडियार ख्यात तो कौन थे ये साथियों, मुडियार ख्यात क्या थे, ये मारवाड़ के क्या थे, ये राठौर थे। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, राजस्थानी विचारधारा चित्र, यही लास्ट होगा शायद, ये लास्ट ही है। राजस्थानी चित्र विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र क्या है, बीकानेर है, जयपुर है, बूंदी है, जैसलमेर है। राजस्थानी विचारधारा आरंभिक मुख्य केंद्र पूछ रहा है, मुख्य केंद्र, तो क्या बनेगा यहाँ पे डाटा, तो यहाँ पे बूंदी से लिए राजस्थानी चित्रशाला विचारधारा के जो आरंभिक केंद्र था बूंदी था। तो ये रहे साथी आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोग को बहुत ही जबरदस्त रखे, बहुत ही कम समय में डाटा मिला है 120 क्वेश्चन का, और आप लोग तैयारी करके जाइए। KBS का पेपर दी सेकंड मीटिंग 13 तारीख से है। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो जैसा कमेंट